तो फाइनली गाइस पोकेमॉन कंपनी ने हमें हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट जो है वो दे दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐश कचम की पैल्डिया रीजन की पोकेमॉन टीम के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे लिए ये मिस्ट्री थी कि ऐश कचम ने कौन सी पैल्डियन पोकेमॉन टीम को चूज किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें तमाम डिटेल जो है वो शेयर कर दी गई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोकेमॉन जर्नीज के लास्ट पर हमें देखने को मिला था जो स्पेशल एपिसोड्स आए थे उनमें कि ऐश कचम जो था वो पैल्डिया रीजन में प्रेजेंट था और वहां पर उसने एक बैटल भी की थी। उसके बाद फिर हमें देखने को मिला कुछ पोस्टर जिसमें हमें बताया गया कि ऐश कचम ने जो पैल्डिया में पोकेमॉन लेकर जाने हैं वो कौन से हैं। उनमें हमें 3 पोकेमॉन रिवील किए गए जो कि ऐश कचम के थे, जिसमें एक पिकाचू था जो कि उसका पार्टनर पोकेमॉन है, उसके अलावा साथ में ग्रीन निंजा था और साथ में इनसिनेरोर था। ये वो 3 पोकेमॉन थे जो हमें ऑफिशियली तौर पर पोकेमॉन कंपनी की तरफ से देखने को मिले थे कि ये ऐश कचम जो है वो पैल्डिया रीजन लेकर जाएगा। जब ऐश कचम पैल्डिया रीजन गया था तब लीकू जो थी वो कैंटो की एकेडमी ज्वाइन कर रही थी, तो इसलिए लीकू के एडवेंचर स्टार्ट होने से पहले ही ऐश कचम जो था वो पैल्डिया में मौजूद था। जब ऐश कचम पैल्डिया में पहुंचा तो उसने काफी सारे पोकेमॉन्स वहां पर देखे। अब 3 पोकेमॉन तो उसके पास ऑलरेडी मौजूद थे, तो ऐश ने सोचा क्यों ना मैं एलीट 4 को चैलेंज करूं। उसके लिए ऐश को 3 पोकेमॉन और चाहिए थे, जिसके लिए ऐश ने फिर ऐसा किया कि वो पैल्डिया के फॉरेस्ट में गया। तो वहां पर जैसे ही ऐश गया तो उसने सोचा कि बग टाइप में से मेरे पास कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन नहीं है, तो क्यों ना मैं एक बग टाइप पोकेमॉन कैच करूं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तो फिर वहां पर पैल्डिया के उस फॉरेस्ट में ऐश कचम को एक ऐसा पोकेमॉन नजर आया जो कि एक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के लिहाज से भी पावरफुल था, उसके अलावा कूल भी बहुत ज्यादा था और ऐश को सूट भी कर रहा था। तो फिर ऐश को उस फॉरेस्ट में एक पोकेमॉन नजर आया जो कि था लूकस। लूकस जो था वो अपनी फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म में यहाँ पर था। ऐश ने उसको चैलेंज किया। यहाँ पर लूकस को डिफीट करने के लिए ऐश ने अपने इनसिनेरोर को यूज किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लूकस जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है और जितनी भी मैंने डिटेल लूकस के रिलेटेड देखी है उन सभी के मुताबिक यही बात कंफर्म है कि लूकस जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बग टाइप पोकेमॉन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर ऐश कचम जो होता है वो लूकस के साथ बैटल करता है। इनसिनेरोर जो होता है वो लूकस को हरा देता है और ऐश कचम अपना फर्स्ट पैल्डियन पोकेमॉन लूकस को कैच कर लेता है। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि ऐश जो होता है वो एलीट 4 में से एक मेंबर को चैलेंज करता है जो कि है रीका। रीका जो है वो पैल्डियन एलीट 4 का मेंबर है और यहाँ पर जब ऐश कचम रीका को चैलेंज करता है तो यहाँ पर 1-on-1 बैटल होती है। यहाँ पर ऐश कचम अपना ग्रीनिंजा यूज करता है और रीका जो होता है उसको डिफीट कर देता है। नमोना जो होती है वो ये बैटल देख रही होती है। ऐश ग्रीनिंजा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होता है और रीका को बड़ी इजीली डिफीट कर देता है। यहाँ पर जो रीका है वो अपने डॉनफिन को यूज करता है और उसकी जो पैराडॉक्स फॉर्म है उसको भी यहाँ पर यूज करता है, लेकिन फिर भी ऐश ग्रीनिंजा जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो उसको हरा देते हैं। उसके बाद फिर नमोना जो होती है वो इसकी फैन हो जाती है। इसी वजह से गेम्स में नमोना के घर में ऐश ग्रीनिंजा की पेंटिंग भी देखने को मिली है। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि नमोना के साथ ये बैटल एक और पोकेमॉन भी देख रहा होता है जो कि है चार्कडेक्ट। यहाँ पर चार्कडेक्ट जो है वो पैल्डिया का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ये जो होता है ये ऐश की इस बैटल को देख रहा होता है और ऐश और ग्रीनिंजा के बैटल स्टाइल से काफी इंप्रेस होता है। चार्कडेक्ट जो है वो बिल्कुल ग्रीनिंजा की तरह ही है। जब ग्रीनिंजा अपनी फर्स्ट एवोल्यूशन फॉर्म में था तो वो भी इसी तरह ऐश के बैटल स्टाइल से इंप्रेस होकर ऐश के पास आया था और ऐश ने उसको फिर अपनी टीम में शामिल किया था। तो इसी तरह चार्कडेक्ट जो है वो भी ऐश के सामने आता है और उसको चैलेंज करता है बैटल के लिए। फिर ग्रीनिंजा और ऐश जो होते हैं वो चार्कडेक्ट के साथ बैटल करते हैं और चार्कडेक्ट को हरा देते हैं क्योंकि चार्कडेक्ट जो होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। फिर ऐश को समझ आती है कि चार्कडेक्ट जो है वो चाहता है कि वो उसकी टीम को ज्वाइन करे, इसलिए फिर ऐश कचम जो होता है वो चार्कडेक्ट को कैच कर लेता है और वहां पर ऐश का सेकंड पोकेमॉन जो होता है वो भी ऐश के पास आ जाता है। फिर ग्रीनिंजा जो होता है वो चार्कडेक्ट को काफी सपोर्ट करता है क्योंकि चार्कडेक्ट जो होता है वो बिल्कुल ग्रीनिंजा की तरह ही होता है, तो इस वजह से यहाँ पर इन दोनों में काफी सिमिलरिटी है। तो फिर उसके बाद नमोना जो होती है वो ऐश से मिलती है और ऐश के ग्रीनिंजा से काफी इंप्रेस होती है। वो फिर ऐश को बताती है कि वो किस तरह चार्कडेक्ट को उसकी 2 एवोल्यूशन फॉर्म जो है उनमें से एक में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो फिर वो ऐश को डिटेल बताती है जिसमें फिर चार्कडेक्ट जो होता है वो चाहता है कि वो आर्मारोग में इवॉल्व हो, तो इसलिए नमोना जो होती है वो फिर ऐश की हेल्प करती है और ऐश को एस्पीशियस आर्मर देती है जिसकी मदद से चार्कडेक्ट जो होता है वो आर्मारोग में इवॉल्व हो जाता है जो कि एक फायर और साइकिक टाइप पोकेमॉन होता है। तो इस तरह यहाँ पर ऐश के 2 पोकेमॉन जो होते हैं वो कैप्चर हो जाते हैं और वो अपनी फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। अब ऐश को बस एक और पोकेमॉन चाहिए होता है गीता को डिफीट करने के लिए, जो कि ऐश अभी फाइंड ही कर रहा होता है नमोना के साथ मिलकर के उसको एक और एलीट 4 मिल जाता है जो कि पैल्डिया रीजन का है हसल। हसल जो है वो ड्रैगन टाइप ट्रेनर है और एलीट 4 में से एक है, काफी पावरफुल है। यहाँ पर ऐश कचम जो होता है वो हसल को चैलेंज करता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो ऐश का पिकाचू है वो मैदान में आता है और जो ऐश का आर्मर होगा ये, और साथ में ऐश कचम जो होता है वो इस बैटल में अपने लूकस को यूज करता है जो कि उसने अभी रिसेंट कैच किया होता है। लूकस, पिकाचू और जो आर्मर होंगे ये 3 पोकेमॉन जो होते हैं ये बैटल करते हैं हसल के खिलाफ। यहाँ पर हसल जो होता है वो अपने बैक्सकैलिपर को यूज करता है, नोइवर को यूज करता है और हेक्सोरस को यूज करता है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन होते हैं और ऐश जो होता है
वो इन तीनों को डिफीट कर देता, क्योंकि ऐश के पास जो पिकाचू होता है वो अनस्टॉपेबल है। तो जैसे ही ऐश केचम हसल को हरा देता है तो उसके बाद हसल जो होता है वो ऐश को एज अ गिफ्ट के तौर पर एक पोकेमोन देता है, एक पोकेबॉल के अंदर, जो कि काफी मिस्टीरियस होता है उस टाइम के लिए। लेकिन फिर जब ऐश उसको बर्ड समन करता है तो वो फ्रेजीबैक्स होता है, जो कि बैक्सकैलिबर की फर्स्ट एवोल्यूशन फॉर्म होती है। यहाँ पर इस तरह ऐश केचम ने वो 3 पोकेमोन कैच कर लिए होते हैं जो कि उसको नीड होती है गीता को डिफीट करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गीता जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमें बताया गया कि लियोन से भी ज्यादा पावरफुल ट्रेनर है। तो इसलिए फिर ऐश केचम जो था वो अपने इन 3 पोकेमोन को थोड़ा और ट्रेन करता है, जिसमें फ्रेजीबैक्स जो होता है वो अपनी फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म बैक्सकैलिबर में इवॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ऐश केचम के पास फिर 6 पोकेमोन होते हैं गीता को डिफीट करने के लिए, जो कि प्रेजेंट कर रहे होते हैं पैल्डियन टीम को, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पिकाचू, उसके बाद ग्रीन निंजा, उसके बाद इंसिनेरोर, उसके बाद लूकस, उसके बाद आर्मरॉक और साथ में हमारा बैक्सकैलिबर। तो ये वो 3 बेस्ट पोकेमोन है जो कि ऐश ने वहां पर पैल्डिया में कैच किए लीकू के एडवेंचर से पहले, और फिर गीता को डिफीट करके उस रीजन से नेक्स्ट एडवेंचर पर चला गया। तो फ्रेंड्स ये वो पैल्डियन टीम थी जो कि ऐश केचम ने पैल्डिया रीजन में यूज की थी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो।